हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ ही दिन पहले आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका एक नोटिफिकेशन आया है। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब इसके अंडर आता है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर असिस्टेंट लेवल का जॉब है। और यहाँ पर आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में पे लेवल 6 एंड पे लेवल 7 के जॉब काफ़ी अच्छे होते हैं। इसकी सैलरी नियर अबाउट 60 से लेके 75,000 के आसपास रहने वाली है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जॉब, पहले तो देख के ऐसे लगता है कि अभी ये 2022 में जो वैकेंसी आया है ये आईसीआर का, ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। क्योंकि क्या है ना, सब हम ऊपर ऊपर देखते हैं, कोई डिटेल में जाके नोटिफिकेशन नहीं देखता है। तो ये इस टाइप के जो अच्छे नोटिफिकेशन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिस हो जाते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का लिमिट नहीं है। और हम आगे देखेंगे इसका पैटर्न कैसे होगा, सिलेबस क्या है। एंड सबसे मेन ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। एंड इसके जो लोकेशंस है, इंस्टीट्यूट्स के लोकेशन पूरे इंडिया में है। तो अगर मान लीजिए आपको आपके घर के आसपास के एरिया में रहना है तो यहाँ पर आपको वो मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हु शुड फिल दिस फॉर्म। एंड इसके जो जॉब लोकेशंस है वो पूरे इंडिया में कहाँ है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है। हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन, 7 मई को आया है। एंड ये फॉर्म फिल करने का जो डेट है, लास्ट डेट, वो 1 जून है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ICAR, इसका हेड ऑफिस जो है पूसा नई दिल्ली में है। तो चलो देखते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एंड एक जो मेंस में एक जो पेपर होता है वो आपको पेपर पे पेन से लिखना भी है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये वैकेंसीज है। इनके जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, वहाँ पर 71 वैकेंसीज है। एंड बाकी आईसीआर की जो इंस्टीट्यूट्स है वो पूरे इंडिया में है। मैं सारे ऑफिसेस आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। एंड कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो क्या लिखा है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस इतना ही लिखा है। बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पर नो परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है वो है मिनिमम 20 साल। ये पर्टिकुलर डेट को आपका जो एज है वो मिनिमम 20 साल होना चाहिए। एंड मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स है। और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इस रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, SC ST के लिए 5 साल मिलता है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल मिलता है, वो यहाँ पे तो मिलेगा। एंड यहाँ पर दिया कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ आईसीआर इज 45 ईयर्स। यानी कि कोई आईसीआर में काम कर रहा है इससे कम लेवल के जॉब में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 45 एज रहेगी। और यहाँ पे इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो तो बहुत सारे सेंटर्स में होगा, उसका लिस्ट भी नोटिफिकेशन में दिया है। लेकिन जो मेंस एग्जाम है, द सिटीज़ वेयर द मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आर दिल्ली एनसीआर में, कलकत्ता में, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। तो होता क्या है ना, कभी कभी लोग जैसे अगर दूसरे सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है तो कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब हम बोलते हैं ना लेजीनेस होता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। दूर भी अगर एग्ज़ाम है, अगर आपको इतना अच्छा जॉब मिल रहा है तो आपको ये इतना अच्छा जो मौका है वो गंवाना नहीं चाहिए। और अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पूछा जाएगा आपको। और फिर उसके बाद में एक बार पोस्टिंग होने के बाद आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, लेकिन इनिशियल पोस्टिंग के लिए वो आपको एक ऑप्शन देंगे एंड वहाँ पर आपको मौका मिलेगा रहने के लिए। तो अभी इनका जो डिटेल जो गाइडलाइंस होती है ट्रांसफ़र की, वो हमें देखना पड़ेगा कि कब तक इनका प्रमोशन होता है। जैसे अगर आप आरबीआई देखेंगे, वहाँ पे तो इनिशियली असिस्टेंट लेवल पे तो आपको एक ही सेंटर पे रहना होता है। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जाना होता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियल कितने साल हम उसी लोकेशन पे रहेंगे। तो जब तक मुझे लगता है ये जो क्लरिकल लेवल एक पर्टिकुलर पे स्केल होगा, तब तक आपको एक ही लोकेशन पे रहने का मौका मिलेगा। और बाद में एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद फिर आप ऑल इंडिया लेवल पे जा सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मतलब बाइफर्केशन के लिए मैंने कुछ कलर कोड यूज़ किए थे। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो फिर मैंने रेड लोकेशन महाराष्ट्र के जो लोकेशन है उसके लिए किया है। ये ग्रीन वाला मैंने दिल्ली के लिए यूज़ किया है। फिर ये हैदराबाद है येलो, ये बेंगलोर में ब्लू किया है मैंने। तो आप अपने अपने एरिया का यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको टाइम है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए कि यूपी में कितने पोस्ट है, उसके बाद एमपी में कितने हैं, राजस्थान में कितने। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके पास टाइम है तो आप ये एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगर आपके शहर में इसमें से कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लीजिए कोई जूनागढ़ से है तो आप वो लिखे कि सर ये इंस्टीट्यूट मेरे सिटी में है, कोई आसाम से है, कोई भरतपुर से है, तो आप बता सकते हैं कि आपके मतलब सिटी में, होम टाउन में अगर इसमें से कोई लोकेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये लोकेशन देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे ये दिल्ली में तो काफ़ी सारी सीट है। अगर आपको आगे दिल्ली में रहना है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। कोई साउथ इंडिया से, बेंगलोर से है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नागपुर में है, पुणे में है, उसके बाद बेंगलोर में तो काफ़ी सारे हैं। ग्रेप्स का इंस्टीट्यूट, बहुत सारा ये इंस्टीट्यूट है ना, बहुत अच्छा ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अलग अलग टाइप के इसमें ये रिसर्च करते हैं। नागपुर में भी है, ये बारामती में भी है, ये येलो वाला हैदराबाद है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके सिटी में इसमें से कोई इंस्टीट्यूट है क्या। तो बताने का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि ये जॉब ऐसा है कि जहाँ पर आपको आपके घर के आसपास रहने का मौका मिलेगा। अदरवाइज मैक्सिमम जो जॉब्स है, जैसे अगर आप आरबीआई का जॉब देखेंगे तो स्टेट कैपिटल में होता है, एसएससी के मैक्सिमम जॉब स्टेट कैपिटल में या दिल्ली में रहते हैं। तो इसलिए ये जॉब ऐसा है कि जहाँ पर आपको आपके घर के आसपास रहने का मौका मिलता है। और जहाँ जिनको आसपास रहने का मतलब ऐसा कोई प्रेफरेंस है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका जो पैटर्न है, अगर आप ये पैटर्न देखेंगे ना, ये पैटर्न देखते ही कुछ लोगों को पता चलेगा कि ये जो पैटर्न है ये एसएससी का पैटर्न है। तो जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम आसान हो सकता है, और जो बैंकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा। बस उनको ये जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनका रीजनिंग, उनको ये रीजनिंग बहुत ईजी होगा। क्वांट भी इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा और इंग्लिश भी इसका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। प्रीलिम्स लेवल का मैं बात करूँ, थोड़ा मेंस लेवल में अगर आप देखेंगे इसका प्रीलिम्स भी होगा, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में दो पेपर होने वाले हैं, एक क्वांट का होगा ऑब्जेक्टिव में और दूसरा इंग्लिश का होगा, जहाँ पर 100 मार्क्स है। एंड देन उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो आपको पेपर पे लिखना है। ये देखो, ये है पेपर 2 ऑफ द मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, यानी कि आपको पेपर पे लिखना है। अगर किसी का हैंडराइटिंग अच्छा है, किसी को वो लिखने की आदत है, तो वो भी लोग कंसिडर कर सकते हैं ये एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसिज लेटर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है, इसको आपको 100 मार्क्स है। और ये टोटल जो सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 300 होगा। तो देखिए मतलब ऐसा है कि कुछ लोग ये देख के यार पेपर पे कहाँ लिखे, वो मुझे नहीं आता, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं ना, वो मतलब इसको फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो आपको अगर रियली बहुत इच्छा है जाने की तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर इतना टेंशन भी नहीं होता। अगर आप देखेंगे ना तो कभी कुछ कुछ लोग निगेटिव बात करते रहते बैंकिंग के जॉब के बारे में, कुछ लोग निगेटिव बात करते एसएससी के बारे में। वैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के वाइज देखा जाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सिलेबस भी दिया है और ये सिलेबस देख के तो 100% आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो है वो एसएससी का सिलेबस है। आप देखिए क्वांट में थोड़े से आपको ज्योमेट्री वाले वो बाकी सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेंस के लिए भी अलग से टॉपिक यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन बैंकिंग वालों के लिए भी थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करेंगे तो ये अच्छा जॉब आप ले सकते हो। और हमने इसके लिए एक अच्छा सा कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, हम अभी डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो बस मुझे इतना ही बताना था। बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करेंगे ऐसे मुझे लगता है, लेकिन आपको अगर ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कीजिए। और आपके कोई फ्रेंड्स है जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनको भी आप ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।